वी आर स्टार्टिंग विद लेक्चर नंबर 6, जहाँ पे हम देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में। सो डेफिनेट इंटीग्रल्स का मेन मतलब यहीं से निकल के आता है। हम बात करें डेफिनेट की, डेफिनेट अमाउंट की, तो एफ एक्स जो हमारा फंक्शन है जो हमने यहाँ यूज़ किया है इज अ कंटिन्यूस फंक्शन इन रेंज। तो जो भी इंटीग्रल्स एक रेंज में डिसाइडेड होते हैं, ओके, लाइक ये ए से बी तक ही हमको इसको इंटीग्रेट करना है, और एफ एक्स डी एक्स, तो इसके इंटीग्रेशन में जो आंसर आएगा उसके संग कोई भी कांस्टेंट मौजूद नहीं होगा। और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होते हैं, एफ एक्स डी एक्स, आपको कोई रेंज गिवन नहीं है, तो आपका जो आंसर आएगा उसके संग एक कांस्टेंट भी आप ऐड करते हैं, ये सबको पता है। तो ये हमारा कौन सा है, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, एंड ऊपर वाला कौन सा है आपका डेफिनेट इंटीग्रल्स, जो कि एक लिमिट के लिए हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, आईसी। फंडामेंटल थ्योरम पहली थ्योरम है, जैसे थ्योरम नंबर 1, आई इजकल टू एक्स, हमारा लिमिट ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो एरिया अंडर द कर्व जो होगा इजकल टू वाई इजकल टू एफ एक्स, इस जो इंटीग्रेशन है किसके इक्वल होगा, एरिया के इक्वल होगा। ये मतलब कहने की बात है, ये जो एरिया निकल के आ रहा है इसके कर्व के बीच में ए से बी तक, तो इसका इंटीग्रेशन बोले हम इस एफ एक्स का कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। आप इंटीग्रेशन निकालो या एरिया निकालो, दोनों एक ही बात है। तो ये हमारी पहली थ्योरम है, इसको देखते हैं और आगे। सो फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बिटवीन लाइन्स x1 और 2, इस तरीके से दे सकते हैं, और 1 से 2 के बीच में अबाउट एक्स एक्सिस और बाउंडेड बाई एक्स एक्सिस, ओके, किसी भी तरीके से आ सकता है। तो कर्व हमारा है ये, इस कर्व का हमें एरिया निकालना है। एरिया निकालना है मतलब हम क्या कर सकते हैं, 1 से 2 में इसको इंटीग्रेट कर दें, तो इसका इंटीग्रेशन आंसर आएगा 10/3, तो 10/3 इसके किसके एरिया के इक्वल हो जाएगा, ओके। सेकंड हमारी फंडामेंटल थ्योरम है जो वो क्या कहती है कि अगर हमारा एक फंक्शन एफ एक्स है इज कंटिन्यूस इन, कंटिन्यूस होना चाहिए ए से बी के बीच में, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, समेशन एफ एक्स आई डेल्टा एक्स आई आई 1 से एन तक। तो ये जो अंदर वाला आई 1 से एन तक होगा, और ये जो एन है हाई वाला जो टर्म है ये टेंड्स टू इन्फिनिटी करना चाहिए, और एफ एक्स जिसके संग मल्टीप्लाई हो रहा है ये डेल एक्स है, तो डेल एक्स हमारा टेंड्स टू 0 करना चाहिए। तो ये किसके इक्वल होगा, ये इंटीग्रेशन के इक्वल होगा, सेम वही ऊपर वाला ए से बी एफ एक्स डी एक्स। तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में कैसे इसको लगा सकते हैं। हमें कुछ इस तरीके का ये सम ऑफ सीरीज दिया है 1/n+1, 1/n+2 अप टू 1/2n, तो इसका हमें और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दी है पहले से, तो इसको देख के समझ में आना चाहिए कि हम अपना कंडीशन लगा सकते हैं, बस हमें डेल्टा एक्स को 0 बनाना है, ओके। तो इक्वल, अब ये 2n को हम क्या लिख सकते हैं, n+n, उस 2n को हम क्या लिख सकते हैं, n+n, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 से n। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम इस टर्म को क्या माने r, तो r1 2, r कैसे चेंज हो रहा है 1 2 3 4 अप टू n, तो r 1 से n तक चेंज हो रहा है, ये 1/n-r है, ओके। इसको भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पे n कॉमन ले लेंगे, 1/n 1 प्लस r/n, तो हम कुछ इस तरीके का टर्म निकालेंगे जिसको हम x के इक्वल लेंगे, तो डेल्टा x डेल्टा l सॉरी डेल्टा r बाई n। अब डेल्टा r क्या है, दो अलग अलग r के बीच में डिफरेंस, मतलब अगर ये r1 है यहाँ पे, यहाँ r2, तो दोनों का डिफरेंस हमें दिख रहा है सीधे से 1 है, 2 - 1 3 - 2 1 ही चल रहा है बार बार डिफरेंस, ओके, डिफरेंस 1 चल रहा है। तो r बाई n इजकल टू x, तो डेल्टा r हमने ले लिया, क्या ले लिया, 1 ले लिया। अब एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो डेल्टा x कहाँ टेंड करेगा, अगर ये n को इन्फिनिटी टेंड करा दें तो ये क्या हो जाएगा 1/∞, मतलब 0, डेल्टा x टेंड्स टू 0, ओके, डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो अब हमारा ये उस तरीके का फॉर्म बन गया जैसा कि हम यूज करते हैं, n टेंड्स टू इन्फिनिटी डेल्टा x टेंड्स टू 0, r से r इक्वल टू 1 से n तक, और 1/1 प्लस x डेल x, ओके। ये कहाँ से आया, जो ऊपर हमारा ये था इसमें हमने n को कॉमन ले लिया था, और 1/1 क्या है ये 1 प्लस r/n। अच्छा, n को वैल्यू को जब हमने चेंज किया है तो ये बाहर वाला n चला जाएगा, तो ये 1 प्लस x बचेगा ओनली इंटू डेल एक्स, ओके। तो ये जो 1/n है ये किसके इक्वल है, ये 1/n डेल एक्स के इक्वल है, इसीलिए यहाँ पे 1/n जो ये था इसको सब्सटीट्यूट कर दिया हमने, किससे, डेल एक्स से सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ऐसे आया। अब ये क्या है, हमारा फंडामेंटल जो थ्योरम है वो उसका सेकंड, तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, इसी एफ एक्स को, ये हमारा क्या है, ये पूरा एफ एक्स है, एफ एक्स, इस एफ एक्स को हम इंटीग्रेट कर दें किस लिमिट में, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 1/1 प्लस एक्स डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन यहाँ आया, आंसर आया log 2,
ओके, अब लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। अगर r 1 है तो x हमारा 0 है, और r अगर n है, क्योंकि r कहाँ से है 1 से n तक, तो ये जो लिमिट निकल के आई है ये कहाँ से निकल के आई है, ये जो लिमिट निकल के आई है ये कहाँ से निकल के आएंगे, इस ये 1 और n के काउंटर पार्ट ये लिमिट हम लिखते हैं। यहाँ पे r पे लगा रहे हैं, यहाँ पे x पे लगाएंगे, तो वो हमें निकालनी पड़ेंगी। x अगर r 1 को टेंड कर रहा है तो x 0 को करेगा, और अगर r n को टेंड कर रहा है तो x, क्योंकि वो x क्या है डेल्टा r बाई n के इक्वल 1 को टेंड करेगा। तो 0 से 1 लिमिट सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके के, ये भी इन्फिनाइट सीरीज है कुछ तरीके की। अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो ये चीज़ यहाँ पे चेंज हो रही है अप टू कहाँ तक n-1 तक। तो फाइनल टर्म n-1 इसको लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये जो बाहर था वो एज इट इज, r हमारा 0 से लेके n-1 तक टेंड कर रहा है, n अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इसका अगर सिंगल टर्म लिखें इस तरीके से तो हमने ये लिखा। अब इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे क्या, पहले इसे चेंज कर लेंगे, n इसमें n स्क्वायर बाहर लेंगे, n स्क्वायर बाहर लिया तो 1 अपॉन 1 प्लस r अपॉन n का होल स्क्वायर, n से n कट गया, ये बचा। अब इसमें हम r बाई n को सब्सटीट्यूट करेंगे x से, अगर r 0 है तो x 0 है, r n प्लस 1 है, हम क्या लेते हैं हाई लिमिट, हाई लिमिट पे क्या होगा तो हमारा x 1 के इक्वल हो जाएगा। ओके, n प्लस 1 अपॉन n क्या है 1 के इक्वल, तो हमारी लिमिट क्या हुई 0 से 1 तक, ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम 2 से। ओके, तो ये हमारा किस में चेंज हो गया, ये हमारा इसमें चेंज हो गया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी डेल्टा x टेंस टू 0। ओके, डेल्टा x टेंस टू 0 हमें कराना था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब डेल्टा n यहाँ पे क्या, डेल्टा x यहाँ पे क्या है, ये जो 1 बाई n बच रहा है, ये जो 1 बाई n बच रहा है, सिमिलरली जैसे ऊपर था वैसे यहाँ पे भी होगा। अगर देखें, अगर इसको हम ले लें डेल्टा x इसको, तो डेल्टा x इजकल टू डेल्टा r बाई n। ओके, तो इसमें हम सब्सटीट्यूशन करेंगे जैसे ऊपर किया था, तो डेल्टा x किसके 1 बाई n के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा r क्या है यहाँ पे 1 है, 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज 1, तो डेल्टा r यहाँ पे 1 है, तो हमारा डेल्टा x 1 बाई n, तो इसमें जो ये 1 बाई n बच रहा था, ये 1 बाई n बच रहा था, ये किसके इक्वल हो गया डेल्टा x के इक्वल, यही डेल्टा x हमने यहाँ लिखा, डेल्टा x टेंड्स टू 0। सो अब हमें कुछ नहीं, बस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है 0 से 1 के बीच में, जो कि सॉल्व हो क्या आया π/4। तो π/4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और देखते हैं क्वेश्चन, अब कुछ इस तरीके से हमें दिया है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे हमें क्या दिमाग में आना चाहिए कि हमें डेल्टा x को 0 कराना है टेंड, तो हम वो वाला अपना थ्योरम लगा सकते हैं। ओके, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 की पावर k प्लस 2 की पावर k प्लस 3 की पावर k अप टू n की पावर k अपॉन n की पावर k प्लस 1। ओके, तो हर चीज़ में हम मतलब इसमें हर टर्म के संग, ये लास्ट टर्म के संग देखो n की पावर k, और यही नीचे मौजूद है, तो नीचे का n की पावर k को हम अलग करेंगे, तो जब इसको हम कैसे लिख सकते हैं n की पावर a इंटू n की पावर 1, तो 1 बाई n तो हमने अलग ले लिया, n की पावर k को हमने हर इसके 1 अपॉन n की पावर k, ओके 2 बाई n की पावर k, 3 बाई n की पावर k, जो ऊपर का टर्म था डिनोमिनेटर के संग सेम पावर को मिला दिया, और ये n बाई n की पावर k मतलब 1 की पावर k, इस तरीके से। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n, ये समीशन r इजकल टू 1 से, अब इसमें r लगा दिया 1 से लेके n तक, r बाई n की पावर k। अब हमेशा वही करते थे, r बाई n को x ले लेंगे तो डेल्टा x इजकल टू डेल्टा बाई r बाई n, और ये जो बाहर का हमारा ये है ये क्या बन जाएगा डेल्टा x। ओके, डेल्टा x, तो क्या हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी डेल्टा x टेंड्स टू 0 समेशन ऑफ x की पावर k, ये क्या बन गया दिस, ये बन गया x की पावर k इंटू डेल्टा x, ये बन गया। तो हमें क्या करना है, हमारा लिमिट जब इसको इसमें ये लगाया तो लिमिट को भी चेंज कर लेंगे, तो लिमिट हमारी आ गई 0 से, ये क्या है 0 से 1 तक, तो लिमिट ये आ गई, लिमिट आ गई तो 0 से 1 तक x की पावर k को हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारा आंसर आया 1 अपॉन k प्लस 1। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रल्स का कोई क्वेश्चन आता है अगर मतलब आप सॉल्व ही करते रह जाएंगे, पहली बात तो ये टाइम सेव करता है और चांसेस बढ़ाता है कि क्वेश्चन बनेगा भी, जरूरी नहीं है कि वैसे बने। अगर a से b लिमिट है एफ एक्स डी एक्स, उसको आप बिना किसी कंडीशन के, ठीक है, अदर कंडीशन के आप सीधे लिख सकते हैं एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, तो ये a और b जो लिमिट है इनका सम माइनस आपका x आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर लिमिट है 0 से 2a,
ये छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट है याद रखना। 0 से 2a तो इसको लिख सकते हैं अगर 0 कब लिख सकते हैं, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स, मतलब ये वही चीज़ करी है जो a प्लस बी किया था, लिमिट का सम यहाँ पे नीचे वाली 0 है तो 0 प्लस 2a 2a, तो f ऑफ 2a माइनस एक्स अगर ये माइनस आ जाता है मतलब ऑड टाइप का आ जाता है तो आंसर 0। अगर ये इक्वल आता है एफ एक्स के, जैसे कि ऊपर वाले केस में था, वहाँ पे लिमिट a से b थी, यहाँ 0 से 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 से a। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 से a, पर एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तीसरा देखते हैं x इजकल टू a से b तक एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस एक्स। तो इस तरीके का है, जो लिमिट है दोनों उसी का सम यहाँ पे मौजूद है एफ एक्स के डिनोमिनेटर में, तो हम सीधे आंसर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए अपॉन 2। ठीक है, सीधे लिख सकते हैं, बड़ी लिमिट से छोटी लिमिट को माइनस करके डिवाइड बाई 2। आगे देखते हैं, अब हमें दिए लिमिट माइनस ए से ए तक, ऊपर क्या दी थी 0 से 2a तक, ये क्या है 0 से 2a तक, ये क्या है माइनस ए से ए तक। यहाँ पे अगर हमारा एफ एक्स, यहाँ पे सिर्फ एफ एक्स को चेक करेंगे, वो ऑड फंक्शन है तो आंसर 0 हो जाएगा, और ऑड नहीं है तो जैसे यहाँ पे हुआ तो 2 टाइम्स आपका 0 से a एफ एक्स डी एक्स। ओके, अगर इवन फंक्शन है एफ एक्स, मतलब ये सेकेंड केस का ही सब केस है एक तरीके से बोल सकते हैं, फोर्थ वाला। फिर देखते हैं फिफ्थ वाला, देखते हैं a से b लिमिट x इंटू एफ एक्स डी एक्स, एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स कर रहे हैं। ओके, तो a प्लस बी बाई 2 आंसर में लिख सकते हैं a प्लस बी बाई 2 a से b एफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो ये सेम फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट को इनको बाहर ले सकते हैं। ओके, a प्लस बी बाई 2 लिख सकते हैं और x को गायब कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी x नहीं है, ये जो x दिख रहा है यहाँ पे कोई भी x नहीं है, तो इस x को हम गायब कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस x को हम गायब कर सकते हैं। तो बस क्या है, लिमिट का सम डिवाइड बाई 2 हमें बाहर लिखना पड़ेगा, x को गायब कर देंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, इफ एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इजकल टू एफ एक्स, ये कंडीशन और कहाँ थी, ये कंडीशन यहाँ पे थी, ये सेम चीज यहाँ थी, ये यहाँ पे हम देख रहे थे एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, मतलब दोनों लिमिट का सम इजकल टू एफ एक्स के इक्वल आना चाहिए था। ओके, तो कुछ इसी तरीके का है ये। तो ये जो चीज है, दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स, एफ के अंदर क्या हम पुट कर रहे हैं, दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स, तो ये चीज बार बार अलग अलग तरीके से शुरू की सारी प्रॉपर्टीज, पांचों प्रॉपर्टी में आई है। प्रॉपर्टी नंबर 6, इसको मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉपर्टी हमारी शुरू होती है, थोड़ी सी डिफरेंट है प्रॉपर्टी है। तो 0 से 2 पाई बाई 2 साइन की पावर n एक्स डी एक्स, या फिर 0 से पाई बाई 2 कॉस की पावर n एक्स डी एक्स, इस फॉर्म में दिया गया है। तो इसको लिख सकते हैं n माइनस 1 अपॉन n इंटू n माइनस 3 अपॉन n माइनस 2, ओके, इंटू एन सो वन n माइनस 5, ये क्या हो जाएगा, ये n माइनस 0 था, ये 1 3 में बढ़ रहा है, ये 5, ये 0 से 2 और ये n माइनस 4, ये n माइनस 7 n माइनस 6 अप टू 1, ऊपर वाला 1 नीचे वाला 2 और 2 या 3 जहाँ तक हमारा आंसर आता है वहाँ तक हम माइनस करेंगे। ओके, इंटू के क्या है, पाई बाई 2 इफ n इज इवन, अगर n इवन है, जो भी हम n, ये कॉस की पावर जो है अगर ये इवन है तो k हमारा पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर ऑड है तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इफ n इज ऑड। ओके, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेम वही चीज 0 से पाई बाई 2 जो हमने ऊपर लगाई। 6 और 7 प्रॉपर्टी को एक साथ देखते हैं। 0 से पाई बाई 2, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रही है साइन की पावर यहाँ पे m और कॉस की पावर में n, ओके, अलग अलग है, तो वेयर के सेम वही चीज, अगर m n दोनों, अब दो की बात कर रहे हैं तो दोनों अगर इवन है तो पाई बाई 2, और कुछ भी और केस है इसके अलावा, मतलब एक इवन है एक ऑड है कुछ भी है तो सीधे से 1। तो यहाँ पे हम देखें तो इसको कैसे लिखेंगे, ऊपर वाले को m माइनस एन, m माइनस 3, m माइनस 5, ठीक है, ये 1 से 3 5 7 इस तरीके से अप टू 2 और 1 जो भी हमें देगा, और जो नीचे वहाँ पे होता था, यहाँ पे जो नीचे था नीचे वाला टर्म ये ऊपर वाला है n माइनस 0 n माइनस 2, तो ये भी इसी की तरह ही होगा, n माइनस 1 1 से 3 3 से 5 7 2 और 1, ये सेम होगा, दोनों मल्टीप्लीकेशन में होंगे। नीचे जो होगा वो होगा m प्लस n प्लस 2 m प्लस n प्लस 4 m प्लस n प्लस 6 अप टू या तो t 2 तक या 1 तक। तो ये थोड़ी अलग तरीके की चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। और दो प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, अगर थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा के फॉर्म में गिवन है, ओके, या फिर थीटा प्लस ए प्लस बी साइन थीटा के फॉर्म में गिवन है, और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, बी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉस और साइन के साथ, ए सिंगल है, तो अगर लिमिट 0 से 2 पाई है दोनों केस में तो आंसर आएगा 2 पाई
2 पाई के साथ क्या आएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस कौन सा होगा, जो साइन है कॉस के साथ था, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो उसका सीधे से आंसर लिख देंगे 2 पाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट। और एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, ये कुछ लोगों को याद भी होगी, सो ई की पावर एक्स के संग अगर एफ एक्स और उस एफ एक्स का एफ डैश भी सम में है, ओके, जो फंक्शन है उसी का डिफ्रेंशिएशन भी उसी के संग ऐड हो रहा है, तो हम सीधे से आंसर लिख सकते हैं ई की पावर ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स, ओके, सिंगल वाला टर्म। मतलब हम कह सकते हैं कि इसको हम सीधे से हटा सकते हैं, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स, सीधे से आंसर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हट जाएगा, ये हट जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है 0 से 1 तक हमें दिया गया है एक्स की पावर एन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस 16 माइनस एक्स की पावर एन। ये क्या है एफ एक्स, ये क्या है एफ एक्स, ये क्या है ए प्लस बी माइनस एक्स। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 से सॉल्व होगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका b माइनस ए, ये जो a प्लस बी है इसी से आंसर निकलता है यहाँ पे b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, कंडीशन फुलफिल होने के टाइम पे। तो ये एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस ये क्या है ए प्लस बी माइनस एक्स की पावर एन, तो b माइनस ए अपॉन 2 इजकल टू 8 आंसर आ गया। और देखते हैं 0 से पाई बाई 2, अच्छा ऐसी वाली कोई प्रॉपर्टी थी पर उसमें साइन और कॉस के टर्म में होता था, यहाँ पे कॉट है तो कुछ कॉट को हम चेंज कर लेंगे, तो कॉट 1 प्लस कॉस थीटा क्या आता है, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब या तो इसको कॉस के टर्म में बना लो या साइन के टर्म में बना लो, तो कॉस को हम साइन के टर्म में लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, या फिर एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो ये कैसा बना, एफ थीटा अपॉन एफ थीटा प्लस एफ ऑफ ये लिमिट 0 से पाई बाई 2 तक और माइनस थीटा। तो हमारा इससे आंसर क्या आ गया, b माइनस ए बाई 2, ओके, आंसर आया पाई बाई 4। तो ऊपर क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे लिमिट में थोड़ा सा चेंज होगा, आई थिंक ये 16 लिमिट हमें गिवन होनी चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं लिमिट का सम करते हैं, ए प्लस बी क्या है, लिमिट है ए और बी, ओके, तो ये 0 से 16 तक इसको कर रहे होंगे। तो ये 2 क्वेश्चन हुए, प्रॉपर्टी नंबर उसी से। और देखते हैं, अब ये आया साइन की पावर कैसा वाला m और कॉस की पावर n टाइप वाला, तो 0 से पाई तक है, साइन क्यूब थीटा कॉस 5 थीटा बाई प्रॉपर्टी 2 से एफ ऑफ पाई माइनस थीटा। अगर इसमें हम क्या करेंगे, केवल ये अप्लाई कर देंगे, ओके, लिमिट का सम माइनस थीटा हम कर सकते हैं, हमने देखा था एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ओके, इजकल टू एफ एक्स डी एक्स ए से बी, ऐसी वहाँ प्रॉपर्टी थी। तो जो भी लिमिट होगी उनको एज अ सम करके हम एक्स को माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स हमारा क्या है, थीटा है, ओके, तो ये आया। अब इस फंक्शन को देखते हैं, ये एफ ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस ऑफ एफ पाई माइनस थीटा के इक्वल है, माइनस के इक्वल है, ऑड है, इसकी वजह से सीधे से आंसर लिखते हो 0, ओके, बिना कुछ सोचे। इसको देखते हैं, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 से है, 0 से पाई एक्स इंटू, अब इसको तो हमें करना आता है पर इस x को गायब करना है, तो ऐसा कहाँ था, प्रॉपर्टी 5 में था। अगर f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि इसको हम गायब कर देंगे, निकालते हैं। तो इसी फंक्शन में एफ एक्स में हम लगाते हैं पाई माइनस एक्स, तो ये एफ एक्स के इक्वल आ गया, तो इसमें से हम x को हमने गायब कर दिया, तो हमने सीधे लिखा पाई, मतलब बाहर लिमिट लिखी a प्लस बी बाई 2, ओके, तो a प्लस बी बाई 2 मतलब पाई प्लस 0 बाई 2, 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, पर इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ तक तो हम पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए, ये प्रॉपर्टी 2 से हमने किया है। अब इसको कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 7 से, क्योंकि ये जो 0 से पाई साइन की पावर एम एक्स कॉस की पावर एन एक्स हुआ करता था, उसको कैसे सॉल्व करते थे, वो m माइनस वन एन माइनस वन से, ठीक है, ये प्रॉपर्टी 7 से सॉल्व करेंगे। तो ये बार बार नई प्रॉपर्टी लग रही है, ओके, तो प्रॉपर्टी 7 से सॉल्व करेंगे, तो इसको कर देंगे 2 इंटू पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, अब ये m है इवन, n है इवन, तो हमारा इवन था, तो ये k क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, क्योंकि k से मल्टीप्लाई होता था। ऊपर क्या है 4 माइनस 1 4 माइनस 3, ओके, और ऐसे माइनस कर रहे हैं 1 3 4 माइनस 5 हम कर नहीं सकते, ठीक है, m वाला टर्म में, और ये m वाले टर्म हो गए, ओके, ये n वाले टर्म हो गए, 6 माइनस 1 6 माइनस 3 6 माइनस 5 6 माइनस 7 कर नहीं सकते, और नीचे क्या हुआ करता था, दोनों का सम 4 प्लस 6 10 4 प्लस 6 माइनस 2 8 6 4 2। अब इसको सॉल्व करके आंसर कुछ ऐसा आ रहा है, तो वो आप सॉल्व कर लेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 लगी, प्रॉपर्टी नंबर 7 लगी, ओके, और भी यहाँ x को गायब किया था वो प्रॉपर्टी लगी। तो
काफ़ी सारी प्रॉपर्टी लिख के बनी। अब बात करते हैं, क्वेश्चन है ESE 2021 का, 0 से 2 x-1 का स्क्वायर साइन ऑफ x-1 x- की पावर 1 की पावर 4 प्लस कॉस ऑफ x-1। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है कि x-1 के टर्म में ही सब कुछ है और उसको हम वैसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे किसी भी चीज़ से, z से, y से, t से। तो x-1 इजकल टू टी, तो dx इजकल टू dt। अब लिमिट x0 है तो t-1, x2 है तो t1, तो हमारा कहाँ से हो गया -1 से 1 तक। अब ये क्वेश्चन कितना ईजी है, इसको आप चेक करो। जब आपकी लिमिट -a से a तक है तो आप fx को चेक करो कि fx का नेचर कैसा है। fx है ऑड, वो आप चेक कर लो कि दिस इज इवन इंटू ऑड, ऑड। ओके, दिस इज इवन प्लस इवन, इवन, ऑड अपॉन इवन इज ऑड, तो आंसर आ गया 0। अब 1 पाई से 2 पाई लिमिट साइन की पावर 1 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर। तो अगर ये 1 अपॉन एक्स है तो इसको भी तो हम कह सकते हैं कि ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इक्वल है। ओके, तो 1 अपॉन एक्स को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे टी से, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी। तो डी एक्स किसके इक्वल आ गया, ये जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स जो इसमें मौजूद है क्वेश्चन में, वो सीधे माइनस डी टी के इक्वल आ गया। तो हमने माइनस डी टी से सब्सटीट्यूट कर दिया। अब लिमिट में चेंज करेंगे, एक्स ये है तो टी ये होगा, एक्स ये है तो टी ये होगा, तो पाई बाई 2 से पाई। ओके, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी यूज करी है, जो ए से बी इंटीग्रेशन होता है उसको माइनस और लिमिट को इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। तो इससे जो माइनस निकला, ओके, ये जो माइनस है मतलब ये माइनस यहाँ पे एक्चुअली में, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो साइन टी डी टी आ गया, साइन टी डी टी आ गया, पाई बाई 2 से पाई। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा 1। ओके, और देखते हैं, -1 से 1 लॉग ऑफ a माइनस एक्स ए प्लस एक्स, ओके, डी एक्स। अब ये कैसा है, ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, और इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स को निकालते हैं तो लॉग ऑफ ए प्लस माइनस एक्स, मतलब ये एक्स की जगह उल्टा हो जाएगा। ये क्या है, इसकी पावर 1, ये जो हमारा इनिशियल फंक्शन था ये चीज़ इसी की पावर -1 है, इसको माइनस को बाहर ले लेंगे, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। तो ये ऑड आया फंक्शन, और लिमिट कहाँ से थी, -1 से 1। तो लिमिट का सारा खेल है आपको, मतलब एज मैं समराइज करूँ, लिमिट देखनी है। अगर वो -a से a तक है, या तो लिमिट 0 से 2 पाई है या 0 से पाई है, ठीक है। a प्लस बी जो लिमिट है वो कहीं इसमें मौजूद तो नहीं है। एक एफ एक्स है, एफ एक्स के संग अगर x मौजूद है, ओके, तो ये चीज़ आपको देखनी है, उसके हिसाब से प्रॉपर्टीज लगानी है। लिमिट को सबसे पहले चेक करना है, लाइक यहाँ पे अब कुछ करते हैं, लॉग फंक्शन के लिए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं। आई इजकल टू 0 से पाई बाई 4 लॉग दिया है हमको, लॉग ऑफ 1 प्लस टेन थीटा, इसमें प्रॉपर्टी 1 लगाएंगे, तो जो लिमिट का सम है 0 प्लस पाई बाई 4, तो उससे हम इसको वो कर देंगे, लॉग ऑफ 1 प्लस टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो इसको करते हैं फर्दर सॉल्व, लॉग ऑफ 1 प्लस, इसको टेन ए माइनस बी का लगा देते हैं, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो ये बन गया लॉग ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा के इक्वल बन गया ये। ओके, 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा के इक्वल, इसको लॉग ए अपॉन बी को क्या कर लेंगे, लॉग ए माइनस लॉग बी, इसको अलग। अब इसमें क्या कोइंसिडेंस से क्या हुआ कि ये जो टर्म है ये आई के इक्वल है, जिसका इंटीग्रेशन हमें शुरू में सॉल्व करना था उसी के इक्वल है। तो ये जो आई है ये मतलब माइनस आई है, इसको उधर भेज देंगे, तो इसको मान लेंगे आई, यहाँ तक मान लो ये आई चल रहा है। अब इसको इधर भेज देंगे, ये बन जाएगा 2i, और केवल log 2 का हमें करना है सॉल्व, log 2। तो log 2 मल्टीप्लाई थीटा 0 से पाई बाई 4, तो आंसर आ गया आई, और इस 2 को इधर भेज देंगे तो पाई बाई 8 log 2। अब ये चीज़ है, तो इसमें भी क्या करेंगे, प्रॉपर्टी 1 लगाएंगे, 0 प्लस पाई बाई 2, तो टेन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, तो ये यहाँ से यहाँ चेंज हो गया विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 1। तो 0 से पाई बाई 2 लॉग टेन थीटा प्लस लॉग कॉट थीटा, ओके, डी थीटा। अब ये क्या है, ये हमने क्या किया है कि जो हमारा ये न्यू वाला आई है, आई डैश, ये हमारा क्या है, जो पुराना आई था, सॉरी ये हमारा न्यू आई है, और ये पुराना वाला आई था। और हमें ये भी पता है कि आई इजकल टू आई डैश है, तो एक ही ना, दोनों उसमें प्रॉपर्टी लगा के हम आई से आई डैश पहुँचे हैं, तो इसको ऐड कर देंगे, ये क्या बन गया 2i। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये ऐड हो रहा है, टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए इंटू बी, टेन टेन टू कॉन्ट्रेट आ गया 0, और आई इजकल टू 0। ओके, ये 1 आ गया, log 1 होता है 0। तो इस तरीके से सॉल्व किया। अब आते हैं लीबनिज रूल पे या फिर प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन के अंदर। तो u ऑफ v का अगर इंटीग्रेशन निकालेंगे तो u इंटू वी वन, यहाँ पे 1
2 और 3 क्या है, इंटीग्रेशन को डिनोट कर रहे हैं और ये डैश डिफरेंशिएशन को। तो पहला फंक्शन है एज इट इज और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू पहले का इंटीग्रेशन प्लस, इस तरीके से चलता रहेगा हमारा। यहाँ पे लगता क्या आइलेट। तो ये जो रूल हुआ करता था हमारा, इसको हमने नाम दे दिया मतलब लेबनिज रूल, इसका नाम है। लाइक सॉल्व करते हैं 1 से 2 तक हमारा है x इंटू लॉग एक्स। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये अलग अलग फंक्शन है तो हम इसको t इंटू यू इंटू वी के तरीके से करेंगे। हम क्या करेंगे, log x को थोड़ा सा करना मुश्किल है तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे t से। तो x इजकल टू ई रेस टू टी, डी एक्स इजकल टू ई रेस टू टी डी टी। तो ये हमारा क्या बन गया, t इंटू ई रेस टू टू टी डी टी। अच्छा लिमिट हमारी चेंज होंगी, लेकिन x1 है तो t0, x2 है तो log 2 t log 2। तो 0 से log 2 हमारी लिमिट आ गई। तो ये तो हमने इनिशियल काम किया जो कि ज़्यादा हार्ड नहीं था। अब हम क्या करेंगे, हमें u और v मानना है तो इसके अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है तो ये v है और ये u है। तो u को एज इट इज लिख के v का क्या किया हमने, इंटीग्रेशन कर दिया माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन और u का इसका इंटीग्रेशन ई रेस टू टू टी अपॉन 4। ठीक है, एक बार इंटीग्रेशन किया था, अब दोबारा इंटीग्रेशन प्लस 0। अब ये 1 0 हो जाएगा तो तीसरे टर्म तक पहुंचना नहीं। यहाँ क्या है u डबल डैश क्या, t का 2 बार इंटीग्रेशन जो 0 है। तो अब इसी में हम लिमिट लगा देंगे अपनी, तो आंसर हमारा आ जाएगा log ऑफ 4 माइनस 3/4। इसको पॉज करके देख लो, देखना हो तो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, i -2 से 5 मॉड। अब मॉड वाले फंक्शंस को देखते हैं। मॉड वाले फंक्शंस भी इजी हैं अगर आपको मॉड के फंक्शन की डेफिनेशन पता है। मॉड x इज -x, अगर x लेस देन 0 है और ग्रेटर देन 0 है तो प्लस x। अब ये हम क्या बोलेंगे कि 0 पे हमारा जो होता है मॉड, ये पीस वाइज फंक्शन होता है। ओके, पीस वाइज होता है। पीस वाइज मतलब इधर भी रिलेट कर रहा है 0 नेगेटिव से 0 पॉजिटिव से। तो हम लिमिट क्या करेंगे, मॉड वाले क्वेश्चन में हमेशा लिमिट को क्या करेंगे, स्प्लिट कर लेंगे -2 से 0 तक और 0 से 5 तक। सो अलग अलग लिमिट के लिए -2 से 0, 0 से 5 कर लिया हमने। ठीक है, दो में बदल ली। इसके लिए -x लगाया क्योंकि ये छोटा है, लेस देन x है, मतलब x लेस देन 0 के लिए, और बड़े के लिए +x। तो इनके लिए अलग अलग सॉल्व करके आंसर आया 14.5। सिमिलरली -2 से 4 है। अब ये भी दो पार्ट में हमारा चेंज हो सकता है, बट ये -2 से 0, 0 से 4 में चेंज नहीं होगा क्योंकि मॉड ऑफ 1 + x दिया है। अब इसको करने के दो तरीके हैं, आप 1 + x को t मान लो, आप लिमिट उस हिसाब से चेंज करो, फिर क्या बन जाएगा मॉड t। फिर आप जो भी लिमिट होगी तो छोटी लिमिट से अप टू 0 प्लस 0 से अप टू बड़ी लिमिट कर सकते हो, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आप इस तरीके से करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह हेल्प भी करता है। आप ऐसे करें f(x) इक्वल टू मॉड x। पहले आप मॉड x की डेफिनेशन लिख लें जो होती है नॉर्मल, -x, x लेस देन 0, x, x ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे आप x से 1 + x में जा रहे हैं तो ये जो लिमिट है इसमें भी तो आप जाएंगे 1 + x लेस देन 0। इसको आप क्या लिख सकते हैं, x लेस देन -1। इस 1 को उधर भेज दें और 1 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो x ग्रेटर देन -1। तो आपका जो पॉइंट है जो बीच जो 0 हुआ करता था इस फंक्शन के लिए वो -1 बन गया। तो -1 से छोटा तो यहाँ माइनस और ये प्लस। अब आप ऐसे सॉल्व कर लो या तो टी वाला मेथड लगा लो। ओके, टी वाले मेथड में जो लिमिट -2 से 4 है वो बदल जाएंगी, लिमिट बदल जाएंगी, पर क्या होगा आसानी, छोटी लिमिट से हम 0 तक जाएंगे और 0 से बड़ी लिमिट तक जाएंगे और टी का करेंगे -t और t। यहाँ पे हमने टी का चक्कर कुछ नहीं रखा, हमने ये चेंज किया कि हमारा मिड पॉइंट जो 0 हुआ करता था अब वो क्या होगा। तो बड़ा आसान है, लिमिट में आप x लेस देन 0 में जो भी इसके अंदर है मॉड के उसको रख दो 1 + x लेस देन 0, तो वो आ गया -1। तो अब आप लिमिट को -2 से -1 के लिए माइनस और -1 से 4 के लिए प्लस सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा 13। एक क्वेश्चन और लेते हैं, मॉड का ही क्वेश्चन है। तो i 0 से 2 पाई है और x मॉड x sin x dx है। तो मॉड x sin x को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, मॉड x इंटू मॉड ऑफ sin x। तो मॉड x तो ठीक है, अब क्योंकि ये 0 से 2 पाई है पूरा पॉजिटिव है तो मॉड x तो हमारा हम x ही लिखेंगे, मॉड x तो हमारा बन गया x। हमें केवल ऑपरेशन क्या करना है, इस फंक्शन को हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम कैसे लिख सकते हैं कि x इंटू 0 से 2 पाई x इंटू मॉड साइन एक्स, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वल ही है। ओके, इक्वल है। तो अब क्या करेंगे, अब साइन एक्स के लिए, साइन एक्स क्या होता है, पाई से 2 पाई तक होता है नेगेटिव। ओके, तो माइनस साइन एक्स कर देंगे। 0 से पाई तक होता है पॉजिटिव। ओके, वो हम कोऑर्डिनेट से देख लेंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन कहाँ होता है जो भी हमारा है, तो इसके लिए प्लस। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर तो कोई बात है ही नहीं, आंसर आएगा 4 पाई। सॉल्व करके आप देख सकते हैं इसको। 2-3 क्वेश्चन होमवर्क की 0 से पाई लिमिट दी है, मॉड ऑफ cos x।
तो cos x को भी हम 0 से पाई तक चेक करेंगे, कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव है। 0 से 1 5x माइनस 3। ओके, तो अब इसको देख के एकदम से नहीं कि 0 से 1 तक है तो ये पॉजिटिव ही होगा। हम जो किया करते थे, हम क्या करते थे कि x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0। अब उसमें x की जगह रखेंगे 5x माइनस 3 लेस देन 0 एंड 5x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये 3 उधर गया तो 5x इज लेस देन 9 और 5 को भी उधर भेज देंगे तो ये क्या बन गया 9/5। तो हमारा ये 0 से पाई था, इसमें 0 से 1 था, तो 0 से 9/5 तक तो हम लेंगे नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव ऑफ 5x माइनस 3, मतलब मैं समझा भी देता हूँ। और 5x प्लस 3 इसमें भेजेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और ये 5। ओके, ये अरे ये माइनस ही है, वही कहूँगी माइनस कहाँ से आ रहा है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये हमारा 3/5। तो दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज 3/5। ओके, 3/5। अब ठीक है, तो 3/5 से आगे कहाँ तक 1 तक, हमारा 3/5 से 1 तक हमारा हो गया 5x माइनस 3। इसको सॉल्व कर लेंगे आप। ओके, तो इस तरीके से कर सकते हैं। टी वाली अप्रोच भी आप कर सकते हैं, आप 5x माइनस 3 को टी डालें इक्वल, ठीक है, dx को dt बना दें, dx dt बन जाएगा, लिमिट को चेंज करें। तो लिमिट को चेंज करना आपको आसान लगता है तो आप वैसे करें, ऐसे आसान लगता है तो ऐसे करें। एक और क्वेश्चन है -1 से 1 साइन इनवर्स x अपन एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन में मैं आपको बोल देता हूँ कि इस लिमिट को ध्यान से देखें, -1 से 1, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 3 या 4 जो भी थी वो लग सकती है। अब बात करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स एक पर्टिकुलर टाइप इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का, तो सॉरी डेफिनेट इंटीग्रल्स का। तो ये होता है दो तरीके का। पहला क्या है कि आपको सीधे से लिमिट पता ही नहीं है, मतलब लिमिट लगानी है क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट लगती है, बट लिमिट पता नहीं है, मतलब एक किसी भी लिमिट में इन्फिनिटी इन्वॉल्व कर रहा है, जैसे कि 0 से इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी से 0 भी। दूसरा तरीका, आपको लिमिट फाइनाइट गिवन है लेकिन आपका जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है वो कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यूस है और अनडिफाइंड इन ए से बी, ये जो लिमिट के बीच में आपका कहीं ना कहीं वो अनडिफाइंड है। तो देखते हैं, i इजकल टू -1 से 1, एग्जाम्पल 1/x² dx। अब -1 से 1 तो क्या है, डेफिनेट लिमिट्स है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1/x² 0 पे हमारा कंटिन्यूस नहीं है, नॉट डिफाइंड है। तो हम लिमिट को क्या करेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। ये यहाँ का की रूल है कि स्प्लिट द इंटीग्रल एट 0, मतलब जो भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा एंड देन सॉल्व। तो इसको स्प्लिट कर लिया -1 से 0 एंड 0 से 1 के बीच में, तो इसको सॉल्व किया, ये फिर भी आंसर आया सॉरी इन्फिनाइट, तो इनडिटर्मिनेंट, तो इंटीग्रल डज नॉट एग्जिस्ट और डाइवर्जेंट। एक और देखते हैं 1-x 1/1 - x। अब ये 1 पे, इसमें 1 लगाएंगे तो ये 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये 1 पे डिसकंटिन्यूस है। तो 0 से 1 पे, और क्योंकि 0 से 1 पे ही है, मतलब ये हाई वाले पॉइंट पे है, तो इसमें स्प्लिट कहाँ से करेंगे, तो 0 से 1 के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ रहा है इन्फिनिटी। तो ये फिर वही बात है कि डाइवर्जेंट। अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जो स्टेयर केस वाला फंक्शन होता है, ये पहले भी पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट, दूसरे सब्जेक्ट्स में, सिग्नल इग्नल में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब हम देखते हैं लेस देन एक्स के इक्वल है, जो भी उसमें एक्स है, लेस देन एक्स और इक्वल जो भी हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा हम उसको रख लेंगे। लाइक एग्जाम्पल 1.97, तो 1.97 से छोटा इंटीजर या इसके बराबर इंटीजर कौन सा है, बराबर तो कोई है नहीं क्योंकि 1.97 डेसिमल है, छोटा 1 है। तो 1 से लेके 2 तक पूरा हमारा 1 ही वैल्यू रहेगी, 2 से 3 तक मतलब 2.54 अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर रखते हैं तो आंसर आएगा 2। तो ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।